जय हिंद साथियों, you are watching साइन कृपा ट्यूटोरियल एंड टुडे वी विल स्टडी पोलिनोमियल। ठीक है, हम 9th क्लास के पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ हमारा लास्ट चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं और पोलिनोमियल्स के लिए क्या क्या टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ वेरिएबल्स। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स होते क्या हैं? आ वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ सिंबल दैट कैन बी टेक एनी रियल वैल्यू। यानी एक वेरिएबल्स क्या होता है जो डिनोट करता है एक सिंबल को और जो कि एक रियल नंबर या रियल वैल्यू होता है। तो इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश के जो लेटर होते हैं एक्स वाई जेड और ETC, इसी तरह से जितने भी लेटर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे 2x 3x -x -1/2x आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जिनको एक्सप्रेस करते समय हम देखेंगे कि किस फॉर्म में है, अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x। यानी कैसे हैं ये? कांस्टेंट है, साथ में हमारे पास एक क्या है, वेरिएबल्स हैं। यानी एक कांस्टेंट एक वेरिएबल्स। कांस्टेंट जो कैसा रहता है, कांस्टेंट जैसा इसका नाम है, यानी वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू 1 2 3 इनके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। हम जो भी उसकी वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, उसके साथ में कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और चीज़ देखते हैं हम। ये वेरिएबल्स हुए, और वेरिएबल्स के बाद में हम देखेंगे जो इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या, कि यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द अदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक 2x x² 2x x³ -x² + 4x + 7. Note that all the algebraic expressions we have considered so far have only whole numbers as the exponents of the variable। यानी जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो हम कंसिडर करेंगे या हमने अभी तक किए हुए हैं, उनमें हमने देखा होगा कि सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, जिनमें क्या होती है, एक्सपोनेंट्स होती है। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है उस वेरिएबल्स की पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी वेरिएबल की जो भी पावर है उसको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशंस ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी इस तरह का जो डेटा होता है या फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, वो वन वेरिएबल कहलाता है। इन दिस एग्जाम्पल अबव द वेरिएबल्स इज एक्स। यानी जो भी हमने एग्जाम्पल देखा उसमें क्या था, वेरिएबल क्या था, एक्स था। इसी तरह से हम इंग्लिश के और जो लेटर लेते हैं ना, अगर लेंगे तो उसमें क्या पॉलिनोमियल क्या होगा, बाई के फॉर्म में भी हो सकता है। और जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं t² + 4, तो ये किसके फॉर्म में हो सकता है, t के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स क्या है, t है। x² + 2x + एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन x² + 2x आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि आपने देखा यहाँ हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जिसमें हम देखेंगे कि x² एंड 2x, यानी x² एंड 2x ये क्या कहलाएंगे, इस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल के टर्म्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। अब हम इन टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब ईच टर्म हैज़ अ पोलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। यानी जो भी जितने भी टर्म्स हैं उस टर्म के अंदर आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा, एक कोफिशिएंट मिलेगा। कोफिशिएंट का मतलब है कि उसके साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में और कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे -x³ x⁻³ यानी आप देखेंगे कि ये -x है, यानी इसके साथ में हमें कुछ नंबर दिख नहीं रहा है। लेकिन जिस मैथ्स में आपको देखेंगे कि जो भी वैल्यू होती है, अगर उसके साथ में कोई वैल्यू नहीं जुड़ी है तो उसका अंडरस्टैंडिंग रहता है कि उसके साथ में 1 वैल्यू जरूर होगा, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में उसके साथ 1 जुड़ा होगा, जिसको ही हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। अगर कोई वैल्यू माइनस के फॉर्म में है तो दैट मीन कि -1 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि 4x² है, तो दैट मीन कि यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा, इसका क्या होगा, 7 होगा, और इसका क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कोई भी नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि x या y या कुछ भी आप ले सकते हो, उसकी पावर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। जो कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। तब उसमें क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है x की पावर, अगर वैल्यू नहीं होती है तो x की पावर अगर, या किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू हमने 0 ली है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -1, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। जैसे कि यहाँ बताया था मैंने, द कोफिशिएंट ऑफ x² x इज 7 एंड -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। जैसे कि आपने याद किए, इसमें लिखा हुआ है कि x की पावर है किसी भी वेरिएबल की 0 पावर हम 0 लेते हैं
तो वो क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ जैसे यहाँ नंबर के फॉर्म में कुछ आपको ऐसे ही एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, क्योंकि इनके साथ में कोई वेरिएबल्स जुड़ा नहीं है, लेकिन हम इनको इसकी तरह ले सकते हैं जैसे हमने ये समझा था। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, जैसे लिखा है ना, तो द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। अब इनके बाद में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ चीज़ है, इसको देखेंगे हम यहाँ पर कि हमारे पास जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में 2x 2 5x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर y एंड u की पावर 4। डू यू सी द ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स हैज़ ओनली वन टर्म, यानी जैसे अभी हमने बात की थी कि पोलिनोमियल में टर्म्स यानी टर्म्स के बारे में बात करने का था, तो हम यहाँ देखेंगे कि इसके साथ में कोई और नंबर ना तो प्लस के फॉर्म में ना ही माइनस के फॉर्म में, ये भी सिंगल है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे इसके साथ में ना तो कोई भी नंबर प्लस के फॉर्म में और ना ही माइनस के फॉर्म में। तो ये वाले जो टर्म होंगे वो पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, वन टर्म कहलाएंगे, जिनको कहने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मीन्स क्या होता है, वन, क्या होता है वन, तो ये मोनोमियल कहलाएंगे। यानी जैसे ये 2 था और x था, इसके साथ में प्लस में या ना माइनस में कोई और नंबर ऐड नहीं था, या इसके एक्सप्रेशन में कोई और नंबर आगे नहीं था। अब हम बात करेंगे दूसरे एक्सप्रेशन की, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई टू द पावर 9 प्लस 1 एंड u टू द पावर 15 माइनस u टू द पावर 2। तो अब यहाँ देखेंगे कि आपको ये दो टर्म के फॉर्म में मिल रहे हैं, यानी एक किस इस साइन की वजह से, इस साइन की वजह से एक ये टर्म होगा, एक ये टर्म हुआ, इसमें माइनस साइन की वजह से एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ, इसमें प्लस साइन के कारण y और 1, यहाँ पर माइनस के कारण ये वाला u और ये वाला u, तो ये दो टर्म हो गए, यानी इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स बोलेंगे। यानी ऐसे टर्म जिसमें दो टर्म होते हैं उनको बोलते हैं बाइनोमियल। बाई का मीन्स आपको पता है 2। सिमिलरली इसकी अगर जैसे हम देखेंगे कि जिस भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, यानी इसमें 2 साइन का यूज़ हुआ है, चाहे दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस का हो सकता है, लेकिन ये टर्म कितने होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 3 टर्म्स होते हैं वो ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ ट्राइनोमियल आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे डिग्री के बारे में बात करेंगे। डिग्री क्या होती है, डिग्री में आपको सिंपल फॉर्म में समझा दूं, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस एक्सप्रेशन की, उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, इस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा होगा 3x की पावर 7 माइनस 4x टू दी पावर 6 प्लस x प्लस 9। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वेरिएबल्स है स्टार्टिंग में उसकी पावर क्या है, 7 है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर यही है, तो ये इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 डिग्री होती है, जैसे हम यहाँ देखेंगे एक्सप्रेशन में, यहाँ पे x की पावर 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी पावर 1 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे दूसरे एक्सप्रेशन जिनमें x टू दी पावर 2 है और ये है, यानी इसकी जो पावर है, डिग्री है, वो क्या है, 2 है, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उसकी पावर 3 होगी, डिग्री 3 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ऐसे जिनकी पावर क्या होगी, 0 होगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे, विच इज डिनोटेड बाय 0, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी जो डिग्री है जीरो पॉलिनोमियल की वो डिफाइन नहीं की जा सकती है। जो भी हमने अभी यहाँ रीड किया था उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे अ पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, और अ पोलिनोमियल ऑफ 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, अ पोलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, अ पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म होगा मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होंगे बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होंगे ट्राइनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी लीनियर होगा, जिसमें 2 डिग्री होगी दैट इज होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसमें 3 डिग्री होगी वो होगा क्यूबिक ट्राइनोमियल। इसको समझाने का मेरा एक यही उद्देश्य था कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे या इसके बारे में जानेंगे तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें कि बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। इसलिए सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल मिल जाएंगे, कहीं और मिल जाएंगे, स्कूल या कोचिंग कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें सबसे मेन ज़रूरी है इसको समझना कि होते क्या हैं। तो इसी तरह से इसके आगे का जो है टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें
आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई हो तो एक बार आप रिपीट करके देखिए वीडियो को, और उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर। सी यू, थैंक्स।